अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अकाउंट से मुतल्लिक सारी चीज़ें समझेंगे, स्टडी करेंगे। चलें आते हैं हम अकाउंट्स में हम आ गए। ठीक है, मैं इसको आपको सीक्वेंस से ही सारा बता देता हूँ। बैलेंस शीट पे आप क्लिक करें। आप जो भी यहाँ पे टू डेट देंगे, आपको उसी डेट तक की बैलेंस शीट की वैल्यू दिखाएगा, यानी कि टिल डेट। अगर आपने 31 जनवरी की देखनी है बैलेंस शीट, आपने लिखा है 31/1/2024, ये 31 जनवरी तक का बैलेंस शीट दिखाएगा। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड कर लें, ये पूरी बैलेंस शीट आपको नजर आ रही है। ठीक है, प्रीव्यू देखना है, आप प्रीव्यू से देख लें, ये पूरा आपको इकट्ठे से नजर आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट लेना आप प्रिंट ले लें। ठीक है, अच्छा मैं बहरहाल डेट इसको दोबारा 28 फेब कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि वो उसमें डेटा कुछ मुझे ज़्यादा दिखाना है। अच्छा, यहाँ पे एक्सपेंड ऑल पे क्लिक कर दें, ये आपको पूरी डिटेल दिखा रहा है कि बैलेंस शीट की क्या वैल्यू है। अभी क्लैप्स कर देंगे आप, तो आपको ये पूरा इसकी सिर्फ मेन हेड्स की चीज़ें दिखाएगा। ये एक्सपेंड कर दें। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर डेबिट क्रेडिट की वैल्यू बराबर है। वेल, ये थी बैलेंस शीट। चार्ट ऑफ अकाउंट पे आते हैं हम। कोई भी अकाउंट आपने क्रिएट करना है या किसी अकाउंट का लेजर देखना है, तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट पे आप आएंगे। ठीक है, ये पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन किया गया है। आप चाहें तो खुद से इस पूरे सिस्टम को डिलीट करके, पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट को डिलीट करके आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रेकमेंड यही करते हैं कि जो हमारी बेस चीज़ें हैं उसको आप वैसे ही रहने दें। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। वरना आप चाहें तो आप उसको, यानी कि किसी भी अकाउंट को आप रिमूव कर सकते हैं, किसी भी हेड को रिमूव करके आप नया बना सकते हैं। ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है। ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है। इसमें तो ये डमी है, तो बहुत ही कम अकाउंट्स बने हुए हैं। आप जितने चाहें अकाउंट्स, जिसके अंडर में, जिस अकाउंट के हेड में आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और जिस लेवल का भी पूरे सॉफ्टवेयर में, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे आइटम हो, चाहे कस्टमर हो, आप अगर फर्ज करें कि आपने कैश इन हैंड पे क्लिक किया, तो आपको कैश इन हैंड का लेजर दिखाएगा ये पूरा। ठीक है, और अगर आपने इसके ऊपर इस ऑल कैश पे क्लिक किया, तो ऑल कैश का लेजर दिखा देगा। फर्ज करें कि इसमें पेटी कैश भी शामिल है, टेस्ट कैश भी शामिल है, सारी कैश का शामिल है। आप तो इसके ऊपर के लेवल का आपने देखा, वो लेजर दिखा देगा आपको। इसमें इत्तेफाक से कोई एंट्री पड़ी हुई नहीं है। अगर आपने कैश एंड बैंक पे क्लिक किया, यानी कि आप इंडिविजुअली एक कैश पे क्लिक करते हैं, तो सिर्फ कैश एंड हैंड का लेजर दिखाएगा। अगर आप एक बैंक पे क्लिक करते हैं, तो आपको एक बैंक का लेजर दिखाएगा। ठीक है, जैसे आपने ये राइट बैंक पे डबल क्लिक किया या एंटर किया, तो आपको उस बैंक का लेजर दिखा रहा है पूरा कंप्लीट लेजर। और अगर आपने कैश एंड बैंक पे क्लिक कर दिया, जिस लेवल का चाहते हैं लेजर, आप उस लेवल का देख सकते हैं। ये आपको तमाम कैश एंड का एक पहले लेजर पूरा दिखाया, फिर उसके बाद अलाइड बैंक का लेजर दिखाया। जिस तरह जितने भी अकाउंट्स आपके बने होंगे कैश एंड बैंक के अंडर में, वो सारे के सारा आपको लेजर दिखा देगा। ठीक है, अगर आपको किसी एंट्री पे भी जाके मजीद इंटर करना है, तो आप जाके उस मजीद उसकी डिटेल में जा सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बात थी चार्ट ऑफ अकाउंट की। ये आपको तमाम अकाउंट्स के बैलेंसेस भी साथ में दिखा रहा होता है कि जो आपने फ्रॉम टू डेट लिखी हुई है, यहाँ पे टिल डेट लिखी हुई है, उस डेट तक का बैलेंस भी सारा दिखा रहा होता है। ठीक है, प्रीव्यू कर देंगे तो आपको जरा सा ये बहुत ही अच्छे अंदाज से आपको एक व्यू नजर आ जाएगा। प्रिंट लेना चाहते हैं, पूरे सॉफ्टवेयर मौजूद है, जहां भी प्रिंट का बटन है आप प्रिंट ले सकते हैं। ये आप प्रिंट ले सकते हैं इसका। अच्छा जी, अब नया अकाउंट आपने अगर क्रिएट करना है, तो आप इस पर क्रिएट न्यू पे आ जाएं। आप यहाँ पे अकाउंट डिफाइन कर दें। फर्स्ट आपने कैश का एक अकाउंट खोलना है, नया नया बैंक खोलना है आपने, तो आप बैंक पे क्लिक किया आपने। बैंक किसके अंडर खोलना है आपने, आपने कहा कैश एंड ऑल बैंक के अंडर खोलना है। ठीक है, उसके बाद अकाउंट नंबर अगर डिफाइन करना चाहते हैं, अकाउंट नंबर डिफाइन कर दें। इससे ये होगा कि जब आप एंट्री करते हैं, तो उस वक्त आप अकाउंट का नाम ना लिखें, बल्कि अकाउंट नंबर लिखेंगे, तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। जैसे इसका नाम नंबर रख दिया मैंने 231। अच्छा जी, अकाउंट का नाम क्या रखा हमने, हमने लिख दिया इसमें
बैंक अल हबीब, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं लिखें आप। लिमिट वगैरह आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको फ्यूचर में कभी काम आएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, नेम है और ये सब चीज़ें। सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर दिया। आप देखेंगे कि बैंक के अंदर हमने एक नया बैंक अल हबीब खोल दिया, ठीक है। ये इसका अकाउंट नंबर भी है। इस अकाउंट नंबर का एडवांटेज क्या होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर फर्ज करें रिसिप्ट वाउचर में या पेमेंट वाउचर में कहीं भी आप एंट्री कर रहे हो और आपने अपना अगर यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, या तो आप यूं लिखें बैंक अल हबीब, देखें ये सामने आ गया। और अगर आप बैंक अल हबीब नहीं लिखना चाहते हैं तो उसका नाम नंबर था 231 था आई थिंक, ये 231 इस तरह भी ये सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये अकाउंट नंबर लिखने का ये एडवांटेज आपको मिलता है। अच्छा जी, तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने आपको डिफाइन कर दिया। किसी भी अकाउंट का लेजर देखना है आप उस पर एंटर करें, आपको उसका लेजर नजर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको मजीद तफसील बताऊं। ये चार्ट ऑफ अकाउंट बता दिया मैंने। डेली ट्रांजेक्शन समरी, आप अगर एक दिन की या एक हफ्ते की या एक महीने की, मर्जी है आपकी, जो भी डेट रेंज देंगे आप उसके ट्रांजेक्शन दे सकते हैं। अभी हमने यहाँ डिफाइन किया 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक। इस दौरान जितनी भी एंट्रीज हमने की होगी वो आपको कैटेगरी वाइज बता देगा कि इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में कितनी एंट्री की है, जेबी आपने कितनी की है, ठीक है। जैसे पर्सनल मैंने 31/12 को किया था मैंने, यहाँ पे डेट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे किसी वॉचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सेल और सेल रिटर्न और परचेज का दिखाए तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ उसको दिखाएगा आपको, ठीक है। बहरहाल डेली ट्रांजेक्शन समरी का मतलब ये है कि आपके पूरे दिन की तमाम एंट्रीज को ये दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे कितनी एंट्रीज हुई है। जैसे ये बता रहा है जेवी की इतनी एंट्री हुई है, बैंक की पेमेंट की इतनी एंट्री हुई है, कैश पेमेंट की इतनी एंट्री हुई है, परचेज रिटर्न की कोई एंट्री नहीं है, परचेजेस की इतनी एंट्रीज हैं, ये बैंक की रिसिप्ट कितनी एंट्री है, रिसिप्ट कैश कितनी एंट्री है, सेल्स की ये इतनी एंट्रीज हैं, सेल रिटर्न कितनी एंट्रीज। ये कंप्लीटली आपको डिटेल दिखा देता है कि आपकी आज के दिन क्या क्या एक्टिविटी हुई है। चलिए हम मजीद आगे आते हैं। ये जनरल एंट्रीज, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर कोई अकाउंटेंट है तो वो अगर ये देखना चाहे कि अगर मैंने एक सेल की एंट्री पास की है तो बैकग्राउंड में उसकी कितनी एंट्रीज, अकाउंट्स की कितनी एंट्रीज डेबिट क्रेडिट की इफेक्ट हो रही हैं, उसको आप जनरल एंट्रीज में देख सकते हैं, ठीक है। चले मैंने इस पर क्लिक किया, ये आपको पूरे सॉफ्टवेयर की, फर्स्ट करें चले मैं एक सेल का आपको बता दूं, चले प्रोडक्शन का, ये प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन में कौन कौन सी अकाउंट्स की एंट्री इन्वॉल्व हो रही है, वो बता रहा है कि इन्वेंट्री एसेट्स इन्वॉल्व हो रही है इस आइटम के साथ और ये डेबिट हो रही है। बाकी ये डेबिट हो रही है यानी कि आपका फिनिश गुड डेबिट हो रहा है और आपकी जो रॉ मटेरियल है वो क्रेडिट हो रही है क्योंकि कंज्यूम्ड हो गई है उसकी वजह से, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, फर्ज करें एक सेल की एंट्री है कि मुजम्मिल खान डेबिट हो रहा है, ठीक है, और इसकी आपकी जो इन्वेंट्री आपकी क्रेडिट हो रही है। सेल की सेल का अकाउंट यानी कि इनकम का अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, कॉस्टिंग आपकी डेबिट हो रही है। इस तरह की कंप्लीट डिटेल है मौजूद है, आप इसको सुकून से देख सकते हैं। बिल्कुल इसी का लाइव डेमो में पड़ा हुआ है, इसी डेटा के साथ आप उस लाइव डेमो में जाकर के भी इस सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। तो ये जनरल वाउचर है, जेबी आपने कोई भी आपने करनी हो तो आप इस जेबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जेबी मैंने टेस्टिंग डाली हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये पेमेंट की चेकलिस्ट है, जितनी भी आपने, इसमें क्लियरिंग और अनक्लियरिंग का भी सिस्टम है कि कोई भी कस्टमर हो या वेंडर हो या अकाउंट से मुतालिक कोई भी एंट्री आप करते हैं और आपने चेक की एंट्री की है तो वो चेक पोस्ट नहीं होती है जब तक आप उसको क्लियर ना करें। अब जैसे एक पेमेंट, एक चेक डाला था हमने, ये चेक है, इस बैंक का चेक है और चेक नंबर ये है, चेक डेट ये इतनी अमाउंट है। अगर आप इसको आप देखते हैं कि बैंक के स्टेटमेंट के मुताबिक ये चेक क्लियर हो गया तो आप क्लियर पे टिक मार्क कर देंगे, रिटर्न हो गया तो रिटर्न पे टिक मार्क कर देंगे। यहाँ पे क्लियर चेक दिखाता है, यहाँ से क्लियर चेक पूरे सारा दिखाएगा, अनक्लियर चेक दिखाएगा, रिटर्न चेक्स और ये ऑल चेक्स दिखाएगा। चूंकि चेक एक ही एंट्री पड़ी हुई लिहाजा यहाँ पे एक दिखा रहा है
रिसिप्ट में शायद पड़ी हूँ तो नज़र आ जाएगी आपको, एक मिनट। ये रिसिप्ट चेक लिस्ट है, ये 3 चेक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे ऑल चेक्स में ये तीनों चेक दिखा रहा है, ठीक है। रिटर्न की कोई चेक नहीं दिखा रहा है, और अनक्लियर्ड की ये सारी आ रही होंगी, क्लियर चेक कोई नहीं है, ठीक है। अब अगर आपने हमने एक चेक को क्लियर किया, यानी कि वाचर नंबर 2 है, इसको हमने क्लियर कर दिया, आप जाएंगे क्लियर चेक में तो ये आपको क्लियर चेक में ये एक चेक नज़र आ गया, अनक्लियर्ड में आप 2 चेक रह गए, रिटर्न कोई नहीं है, और ये ऑल चेक्स। याद रखें, जब किसी हम चेक को क्लियर करते हैं, चाहे वो कस्टमर का है, चाहे वेंडर का है, चाहे अकाउंट्स का है, उसके लेजर में जब ही हिट होता है जब आप चेक क्लियर करेंगे, वरना वो वेटिंग में दिखा रहा होगा कि आपका बैलेंस इतना है और चेक क्लियरिंग के बाद इतना होगा। अच्छा जी, हम आते मजीद आ गया, ये पेमेंट मॉडल है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हम यहाँ से डिफाइन करते हैं, यहाँ से सिस्टम डिज़ाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ क्लियरिंग पे जाए या ना जाए, ठीक है। हमने चेक पे टिक मार्क किया हुआ कि ये क्लियरिंग पे जानी चाहिए, ऑन क्लियरिंग पे। कैश पे टिक मार्क नहीं किया हुआ, इसका मतलब ये डायरेक्ट क्लियर हो जाता है, ऑनलाइन भी डायरेक्ट क्लियर हो जाता है। अगर आपने ऑनलाइन को भी टिक कर दिया, इसका मतलब है कि ये भी, आप ऑनलाइन के भी चेक जो भी आएंगे वो क्लियरिंग पे जाएंगे, फिर आप उसको क्लियर करेंगे तो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा जी, ये पेमेंट वाउचर है, आपको चाहे वेंडर को पेमेंट करनी हो, चाहे आपको किसी और कोई एक्सपेंस की पेमेंट करनी हो, किसी भी तरह की पेमेंट करनी हो, आप यहाँ पेमेंट वाउचर से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं एक पेमेंट करके दिखा दे रहा हूँ आपको, क्रिएट न्यू किया, डेट डिफ़ॉल्ट की ऑटोमेटिकली आ रही होती है, ये चेंज करना हो तो आप चेंज कर लें, ठीक है। आपने लिखा कैश पेमेंट करनी है, हमने कैश इन हैंड सेलेक्ट किया, ठीक है। किसको आप पेमेंट कर रहे हैं, मर्जी आप जो भी नरेशन लिख दें, जिसको नाम, अकाउंट का नाम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये सेव रिमार्क्स था, ठीक है। किसको आप पेमेंट कर रहे हैं, आपने कहा कि मैं जाहिद हुसैन, एक वेंडर है, उसको पेमेंट कर रहा हूँ, उस वेंडर का बैलेंस कितना है ये दिखा रहा है, पेमेंट टाइप क्या है, कैश है, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे आप 23,000, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क्स लिख देंगे, ठीक है। सर जितनी चाहते हैं आप पेमेंट वाउचर, आप एक पेमेंट वाउचर में आप चाहें तो 1,000 एंट्रीज कर सकते हैं, ऐड मोर के जरिए आप नई एंट्री भी ला सकते हैं, ठीक है। जितनी चाहें आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया आपने, इसको आपने प्रिंट देखना है तो आप प्रिंट देख लें, एडिट करना है आप एडिट कर लें, कोई भी चीज़ मर्जी आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं वाउचर को आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी के साथ होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये यूज़र राइट्स के मुताबिक बताता हूँ कि इसमें हमारे पास यूज़र राइट्स की भी फैसिलिटीज़ हैं। ये टूल्स में आ जाएं, यूज़र राइट्स में मैं सिर्फ एक व्यू दिखा दे रहा हूँ आपको। ये यूज़र राइट्स से एक यूज़र हमने डिफाइन किया हुआ है, आप देखें कि इस यूज़र को हमने, ये आपके सॉफ्टवेयर में जितने भी ऑप्शंस हैं, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, ये कंप्लीट डिटेल उसकी आ रही होती है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो अभी कम दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको एक नया लोड करके दिखा देता हूँ। ये क्रिएट टीम किया आपने, यूज़र का नाम लिखा आपने, ठीक है। शो प्रोग्राम्स किया, सारे आप देखिए सॉफ्टवेयर में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब आप किसी भी, फर्ज करें कि ये एक जेवी है, ठीक है। अब आपने कहा जेवी हमने इस बंदे को देना है, सिर्फ ये रीड कर सकता है, देख सकता है, व्यू कर सकता है। अगर आपने इस पर टिक मार्क कर दिया, इसका मतलब है वो जेवी, नई जेवी, नया जेवी वॉचर नया बना सकता है, वो एडिट भी कर सकता है या नहीं कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है नहीं कर सकता है। अगर आपने एडिट डिलीट का ऑप्शन नहीं देना है तो इसको आप ऑफ कर दें। इस यूज़र को, जो नया यूज़र बनाया आपने, जो जो चीज़ें अलाउ करनी है आपने यहाँ पे टिक मार्क कर दें, वो चीज़ें सिर्फ उसको जाएंगी। जब वो अपनी यूज़र आईडी से इन होगा, लॉग इन होगा, तो सिर्फ उससे उसको वही चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। पेरोल भी इसमें है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इस ये एम्प्लॉय सेंटर है, जितने भी एम्प्लॉयज़ बनाना चाहते हैं आप डिपार्टमेंट वाइज आप एम्प्लॉय बना सकते हैं। सैलरी जनरेट करनी हो आप सैलरी शीट पे जाएं और सैलरी जनरेट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू किया आपने, ठीक है। किसी एक डिपार्टमेंट की सैलरी बनानी है तो आप डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल की बनानी है आप ऑल पे क्लिक कर देंगे, लोड करेंगे, सारा आ जाएगा डेटा, ठीक है। एम्प्लॉय सेंटर में आपने जो सैलरी सेट की होंगी ऑटोमेटिकली आ रही होंगी।
ठीक है, चले बहरहाल मैं अकाउंट्स में था, तो मैं अकाउंट्स की अब बाकी चीज़ें देखते हैं। पेमेंट वाउचर बता दिया मैंने, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। आप जो भी डेट देंगे, 1 महीने की, 1 दिन की, जितनी भी देंगे, जैसे मैंने कहा कि 1 जनवरी 2024 से लेकर के 28 फरवरी या 31 जनवरी तक की दिखा दो, 31 जनवरी 2024 तक की, ये आपको 1 महीने की पूरी प्रॉफिट बता दी। ठीक है ना, ये क्योंकि डेटा कम डाला हुआ है इसलिए ये आपको रिपोर्ट भी थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ये है कि अगर आप वैसे ही एनालाइज करना चाहते हैं कि आपने कहा कि भाई मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,09,000, ठीक है, तो अगर ये एक्सपेंस कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, जैसे आप क्लिक करें, अब देखिए अब ये प्रॉफिट बढ़ा दिया इसने। इस तरह किसी भी एक को आप टिक मार्क करके सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं कि यार इस चीज़ के बगैर जो है हमारे प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट थी, ये प्रॉफिट लॉस कंपैरिजन की रिपोर्ट है, पीएल कंपैरिजन। ठीक है, ये 1 ही महीने की दिखा रहा है, मैं इसकी रेंज बढ़ा दूँ, मैंने कहा जनवरी से लेकर के फरवरी तक का दिखाओ आप। ये जनवरी फरवरी दोनों की कंपैरिजन दिखा रहा है, इसको एक्सपेंड कर दें आप, ये पूरी डिटेल दिखा रहा है कि आपकी जनवरी में क्या कंडीशन थी और फरवरी में क्या हुआ, डिफरेंस कितना आया, ये एक एक अकाउंट्स की पूरी तफसील दिखा रहा है आपको। अच्छा जी, अब हम आते हैं रिसिप्ट वाचर। जिस तरह पेमेंट वाचर है इस तरह रिसिप्ट वाचर भी होता है, आप उस तरह रिसिप्ट वाचर भी बना सकते हैं, चाहे वो पेमेंट आपके किसी कस्टमर से आए या किसी भी अदर रिसोर्सेज से आए, आप उसको रिसिप्ट वाचर में को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने आपको पेमेंट वाचर में बताया है। ये आपका ट्रायल बैलेंस है। अच्छा जी, एक ट्रायल बैलेंस पीरियोडिक भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारे आते हैं ट्रायल बैलेंस पीरियोडिक पे, ये बता देगा कि आया 1 जनवरी से है, 1 जनवरी से पहले ओपनिंग बैलेंसेस क्या थे, जनवरी और फरवरी में कितनी डेबिट क्रेडिट्स हुई और क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है। ये तो हो गया, बैलेंस शीट मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी, ये बैलेंस शीट है। ठीक है, अब हम आते हैं रिपोर्ट सेंटर पे। रिपोर्ट सेंटर में आप आ जाएं, अकाउंट्स में आ जाएं, जनरल अकाउंट बैलेंस है, इसमें आप तमाम अकाउंट्स के कोई भी आप जो हेड सेलेक्ट करेंगे उसके अकाउंट्स के बैलेंसेस ये दिखा देगा। फर्स्ट है कि मैंने अकाउंट रिसीवेबल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ऑल हटा दिया। अब आप देखें, ये आपको कस्टमर्स के बैलेंस दिखाएगा। कोई भी हेड आप सेलेक्ट करेंगे, उस हेड के कोई मेन हेड सेलेक्ट कर लें, सब हेड सेलेक्ट कर लें, उसके अंडर में जितने भी अकाउंट्स आते होंगे वो आपको उसका बैलेंस दिखाएगा। जैसे अभी मैंने क्या किया, कैश एंड बैंक को सिलेक्ट कर लिया, ये आपको कैश और